तो बिहार में लगातार राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है और इस वोटर अधिकार यात्रा में संपूर्ण समर्थन जो है लोगों का खूब राहुल गांधी को मिल रहा है। अब ऐसे में बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव होना है, देखना यह भी होगा कि कौन इस बार बाजी मारता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पवन खेड़ा जी, जिससे हम बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। पवन सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, लगातार देख पा रहे हैं जनसैलाब जो है उमड़ रहा है। आप लोग इस वोटर अधिकार यात्रा के तहत लोगों को उनके वोट के अधिकार के बारे में बता रहे हैं। क्या कुछ अभी तक सर आपने फील किया, किन क्षेत्र में आप लोग को ज्यादा रिस्पांस देखने को मिला? न केवल हम उनके अधिकारों के बारे में बता रहे हैं, लोग अपनी बात हमें बता रहे हैं कि कैसे उनका नाम कट रहा है, कैसे उनको मृतक घोषित कर दिया गया है, कैसे एक पूरा गांव को जिसमें 947 वोटर हैं उनको एक पते पे दिखा दिया, हाउस नंबर 6, जो कि है ही नहीं। कैसे आधार कार्ड पे तो उनके पते हैं लेकिन वोटर लिस्ट में उनको 00 नंबर दिखा दिया हाउस का। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, लाखों उदाहरण हैं। 89 लाख हमने शिकायतें दर्ज कराई हैं चुनाव आयोग में। ये छोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि लगातार इस यात्रा में देख पा रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक के तमाम दिग्गज नेता जो है वो शामिल हो रहे हैं। बीते दिन अखिलेश यादव भी पहुंचे थे। कल इस यात्रा का समापन होना है। कल कौन कौन आ सकते हैं सर? कल जो अभी तक कन्फर्मेशंस आई हैं, संजय राउत जी की, सुप्रिया सुले जी की, यूसुफ पठान जी की, यूनुस पठान जी की, ऐसे अनेक पार्टियों के नेता हमारे इसमें शामिल हो रहे हैं। सर, अगर बिहार में आपकी सरकार आती है, गठबंधन की सरकार आती है, तो सरकार में आते ही सबसे बड़ी घोषणाएं क्या किया जाएगा? खासकर महिलाओं के लिए क्या कुछ कांग्रेस पार्टी की रोड मैप है, क्या कुछ प्लानिंग? उसके लिए आपको एक बार और इंटरव्यू लेना चाहिए, क्योंकि हमारा मैनिफेस्टो अभी बनाया जा रहा है। माँ बहना योजना तो आपको मालूम ही है, लेकिन वैसे भी हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है। उससे पहले अगर मैं बता दूँ तो ठीक नहीं रहेगा। सर, आप लोग पर आरोप भी लग रहा है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये कांग्रेस पार्टी लगातार इस तरह के लोगों को भ्रमित करती है, और जो दंगे भी हाल में हुए सर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में हुए, उस पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, वो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे। क्या कहेंगे? इनके मंत्रियों को नहीं पहचानते क्या लोग? ये हालत हो गई कि इनके मंत्रियों को भी अब लोग नहीं पहचानते। हम तो नाम बता रहे हैं आपको मंत्रियों के। इनके दो मंत्री हमारे सदाकत आश्रम पे। सदाकत आश्रम सिर्फ कांग्रेस का मुख्यालय नहीं है, ये हिंदुस्तान की विरासत है। मौलाना मजरूल हक की विरासत है, महात्मा गांधी की विरासत है, राजेंद्र बाबू की विरासत है, जयप्रकाश नारायण की विरासत है। ये हमला हिंदुस्तान की विरासत पर हुआ, और आरएसएस के 100 साल खत्म होने पर यह हमला क्यों हुआ, ये आपको भी सोचना चाहिए। अमित शाह कह रहे हैं कि जितना कीचड़ फेंकेंगे उतना ही कमल खिलेगा, और ये यात्रा जो है फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दे रही है। ये कीचड़ वाले लोग कीचड़ की बातें करेंगे, मुझे इसका जवाब नहीं देना। ये नफरत की होलसेल दुकानें खोलकर बैठे हैं, हम अपनी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। कितनी सीटें आएंगी सर? ये सब आप अमित शाह से पूछिए, अपने आप को जो चाणक्य मानते हैं। तो ये हमारे साथ पवन खेड़ा जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जितने भी आरोप लगाए जाए उन आरोपों का फर्क जो है कांग्रेस पार्टी को नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी ऐसे ही जनता के हित पर सवाल उठाती रहेगी, लोगों को जागरूक करती रहेगी। कैमरामैन फारूक के साथ सिमरन पटेल, प्राइम न्यूज़।